हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए है। और क्वेश्चन का जवाब तो दे ही दे, आप सभी के लिए कुछ अपडेट्स भी हैं। गाइस, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल के एग्रीगेट पोर्शन से क्रशिंग वैल्यू का पूछा गया परसेंटेज। साथ साथ में नीचे लिखा हुआ है अदर देन वेयरिंग सरफेस। अदर देन वेयरिंग सरफेस के अलावा बाकी सरफेस के लिए क्या होगी वैल्यू, ये आपको बताना है। इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं अभी आपको दूंगा ही इस क्वेश्चन में। साथ साथ मैं आप सभी को बोलूंगा कि गाइज, संडे कल है और कल के दिन आप सभी को इसी चैनल पे एक प्रॉपर सेशन मिलने वाला है हाईवे इंजीनियरिंग का। हाईवे इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंस आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेशन से जितने क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम हाईवे से आते हैं। और हाईवे में भी ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग कंप्लीट आपको कराने वाला हूं मैं इस संडे को रात को 8 बजे। 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगे और मे भी हो सकता है 10 बजे तक जाएं, 10:30 बजे तक जाएं। 2 घंटे मिनिमम मान के चलो कि रहेंगी ही रहेंगी क्लासेस। उसमें आपको ये पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 50% हाईवे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, जिन्होंने चैनल पे पहली बार विजिट किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सब चैनल को सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर लो, ताकि आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो आपसे, जो आपके जेई के एग्जामिनेशन के लिए, एई के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगी। और साथ साथ में जिन लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने पूछा है इसका आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के लिए कौन कौन सी आपको दो वैल्यूज याद रखनी है जो एग्जामिनेशन में अक्सर करके पूछी जाती हैं। देखिए, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट होता कैसे, ऑब्वियस सी बात है कि एक स्पेसिफिक साइज का सीव लेते हैं, अलग अलग साइजेस के सीव होते हैं। और आईएस रिकमेंडेशन के हिसाब से जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो पूछी जाती है, यहाँ पे देखिए उसके बारे में जो लिखा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को करते हैं। व्हेन अ कॉम्पैक्टेड लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड, कंप्रेसिव लोड या कॉम्पैक्शन के माध्यम से कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं एग्रीगेट पे, और एग्रीगेट का जो पार्ट टूटता है उसको एक सीव से पास कराते हैं। सीव से पास होने के बाद कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो सीव से पास हो जाएगा, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो सीव पे रिटेन हो जाएगा। ठीक है। तो जो टोटल वेट लिया था, टोटल वेट ऑफ द ड्राई सैंपल, उसको W1 बोल दिया, जिसको हमने टेस्टिंग के लिए लिया। और W2 क्या हो गया, वेट ऑफ द मटेरियल पासिंग थ्रू 2.36 mm सीव, 2.36 mm की सीव से जो पास होने वाला मटेरियल है, जो उस सीव से पास हो गया टूटने के बाद, तो वो आपका W2 हो गया। और ये रेशियो जो कहलाता है W2/W1/100, दिस गिव्स द परसेंटेज ऑफ द पास्ड एग्रीगेट। जो आपका एग्रीगेट उस सीव से निकल के नीचे चला गया, उसका परसेंटेज बताता है, जिसको हम लोग क्रसिंग वैल्यू बोलते हैं। अब इसके परसेंटेज में दो वैल्यूज आपको याद रखनी है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। यहाँ पे देखिए, द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फॉर द सरफेस कोर्स शुड बी विद इन 30%, 30% से कम होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू 30% होनी चाहिए सरफेस कोर्स की। एंड फॉर द बेस कोर्स इट शुड नॉट बी एक्सीडेड 45%। बेस कोर्स के लिए 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों ने आंसर मार्क किया होगा क्या, 45%, क्योंकि लिखा हुआ है अदर देन वेयरिंग कोर्स। अदर देन वेयरिंग कोर्स जब पूछा जाए तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 45% का आंसर टिक करना है। सो गाइज, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन जिन लोगों ने भी बोला होगा उनका आंसर यहाँ पे सही है। सो गाइज, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब आपसे बात कर लेते हैं इस सेशन में जुड़ने की। तो 8 बजे आप लोग अपने टाइम को फिक्स कर लेना, संडे के दिन 8 PM पे ये सेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा पूरा का पूरा कंप्लीट। और रही बात उन बच्चों की जो पेड क्लासेस में ऑलरेडी सीख रहे हैं, देखो अभी मैंने पेड क्लासेस में 2 सब्जेक्ट ले रहा हूँ। दोनों में से एक जो सब्जेक्ट है आरसीसी, आरसीसी जो चल रही है क्लासेस, अभी बिल्कुल नई क्लास स्टार्ट हुई है 12 बजे से। 12 बजे से एक आरसीसी आपको पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी जो क्लास है, दूसरी क्लास हमारी है स्टील की। तो स्टील स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हो रेगुलर 2 से 3, उस क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोनों ही क्लासेस अटेंड कीजिए आप लोग, दोनों ही क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है। और बाकी टीचर्स, प्रमोद सर भी क्लासेस ले रहे हैं, आरके सर भी क्लासेस ले रहे हैं, नॉन टेक की क्लासेस चल रही हैं। तो जिन भी बच्चों को किसी भी क्लासेस को अटेंड करना है, पेड क्लास में सिस्टमेटिक क्लासेस को अटेंड करना है, अगर आपको A to Z हर एक चीज कंप्लीट करनी है एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे टेक्निकल पोर्शन हो या नॉन टेक्निकल, तो आप खुद को एनरोल कर सकते हो इन बैचेस में। और ये बैचेस की प्राइस गाइस, सच में बिलीव करिए, यहाँ पे जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही लोएस्ट प्राइस में ये आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे जैसे आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक अवेलेबल है, जिसमें आपको हर एक बैच मिल जाता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर प्राइस तो बहुत ज़्यादा लिखिए, 15,000।
ये इतना बिल्कुल नहीं देना है। यहाँ पे ऊपर एक कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द कूपन कोड, जिसको आप जैसे ही यूज करोगे, आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से बाई कर रहे होगे या कहीं से भी, इसको अप्लाई करते ही इसकी प्राइस जो है बहुत ही मिनिमम हो जाएगी। लगभग 3,000 के आसपास में ये बैच आपको मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का। और ये बैच गाइज, इसमें हर एक चीज़, टेस्ट सीरीज, ई बुक, लाइव क्लासेस जो होंगी, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस, एवरीथिंग, स्टडी नोट्स, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो गाइज ये आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। किसी को मन करता है कि नहीं सर मुझे तो केवल एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, जिसमें एसएससी जेई की केवल क्लासेस चाहिए, उनके लिए फाउंडेशन बैच है। सिविल इंजीनियरिंग का उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी है, इनको भी इनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट कूपन कोड सेम रहेगा। जैसे ही बाय करोगे इसको अप्लाई करना मत भूलिएगा, इसको Y293 लिख के अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। प्राइस जो है इसकी 2400 से 2500 रुपये में आपको मिल रहा है आज की डेट में, सारे ही सब्जेक्ट, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक। तो एक तरह से बहुत ही अफोर्डेबल है और साथ साथ में इसमें सारा कंटेंट अप टू मार्क है। तो गाइज जिनको ज़रूरत है वो ज्वाइन करें। जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे बस केवल यूट्यूब से छोटे छोटे सेशंस देख के ही सीखना है, तो यूट्यूब पे आइए, जुड़िए। और यूट्यूब का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इस पर जरूर जुड़ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।